नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक बेहद शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसकी मदद से सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों के वायुमंडल को बेहद बारीकी से स्टडी किया जा सकता है। इस टेलीस्कोप की इसी खूबी का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे पॉपुलर और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ को पोटेंशियली होस्ट करने के सबसे बड़े दावेदार ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम में मौजूद ग्रहों को स्टडी किया है। दरअसल धरती से करीब 39.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये स्टार सिस्टम हमारे सौरमंडल की ही तरह एक बड़ा तारामंडल है। इसमें कुल 7 ग्रह मौजूद हैं, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार ट्रैपिस्ट-1 को ऑर्बिट कर रहे हैं। इनफैक्ट इन 7 ग्रहों में से कुछ तो इस तारे के गोल्डीलॉक्स जोन या फिर यूं कहें कि हैबिटेबल जोन में भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर जीवन के पनपने की संभावनाओं को काफी प्रबल बना देता है। हाल ही में सामने आई एक रिसर्च रिपोर्ट ने यहाँ लाइफ की एग्जिस्टेंस से जुड़े बहुत से खुलासे किए, जिन्हें देखकर खुद वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम के इनर प्लैनेट्स पर हुई इस रिसर्च को डिटेल में समझने के लिए बने रहें आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिशर्स कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हैं। यही कारण है कि इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही लिखी गई पहली पंक्ति ने कई आशावादी लोगों का दिल तोड़ दिया। इस रिपोर्ट के ऑथर्स लिखते हैं, इस बात की काफी संभावना है कि इन ग्रहों पर कोई वायुमंडल ना हो, साथ ही यहाँ मौजूद परिस्थितियां जीवन को लेकर हमारी कसौटियों पर खरी न उतर पाएं। मगर इन सब से हटकर भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हमें हैरान करेगा। तो आइए पहला पन्ना पलटते हैं और इस रिपोर्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये ग्रह अपने पेरेंट स्टार ट्रैपिस्ट-1 को इतना करीब से ऑर्बिट करते हैं कि इनका टेम्परेचर 500 केल्विन से भी ज्यादा रहता है, जो रफली 230 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ये तापमान इतना अधिक है कि आप चाहें तो इस पर एक पिज्जा बेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले भी हबल और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन 7 एक्सोप्लैनेट्स पर स्टडीज कंडक्ट की जा चुकी हैं, और तब भी इन ग्रहों पर वायुमंडल की मौजूदगी से जुड़े कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे। मगर जब इस बार वेब की इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज के साथ इन्हें ऑब्जर्व किया गया, तो यहाँ पहले से कहीं ज्यादा प्रिसीजन के साथ स्टडी को कंडक्ट किया गया। वेब टेलीस्कोप में मौजूद मिड इंफ्रारेड सेंसर्स इस स्टडी का एक बेहद अहम एलिमेंट थे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत एटमॉस्फेयर के बारीक से बारीक सेगमेंट का ब्रेकडाउन मुमकिन हो पाता है। अपने प्रेडेसेसर की अपेक्षा वेब में 400 टाइम्स ज्यादा सफाई से माइक्रो पार्टिकल्स की ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी मौजूद है, जो इसे इनेबल करता है कॉस्मोस के वाइड एंड्स तक देखने के लिए। इसी कड़ी में इस रिसर्च असाइनमेंट पर काम कर रहे साइंटिस्ट थॉमस ग्रीनी ने वेब के परफॉर्मेंस पर कमेंट करते हुए कहा, शुरुआती चरण में इन्होंने इस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड डेटा की मदद से इन ग्रहों पर एटमॉस्फेयर के ट्रेसेस डिटेक्ट करने की कोशिश की। इस कड़ी में उन्होंने इन प्लैनेट्स के लाइट इम्पैक्ट को स्टडी किया, बट उन्हें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वायुमंडल से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला, और इसकी वजह थी इन ग्रहों की इसके पेरेंट स्टार से कुछ ज्यादा ही नजदीकी। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के लिए टेम्परेचर एक फोरमोस्ट फैक्टर है। अब जब ये ग्रह तारे के इतना नजदीक होंगे तो स्वाभाविक तौर पर उससे बहुत सारा रेडिएशन हासिल करेंगे, जिसके चलते उस प्लैनेट के टेम्परेचर में एक सडन राइज आएगा, जो वहां पर कभी भी एक हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर नहीं पनपने देगा। ट्रैपिस्ट-1 को ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स के साथ भी सेम ऐसा ही केस था। बेहद कम दूरियों और अत्यधिक हीट के चलते यहाँ एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं था। हालांकि जब उन्हें इस मेथड के थ्रू कुछ मालूम नहीं पड़ा, तो उन्होंने एक दूसरी तरकीब लगाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने फोटो ऑब्जर्वेशन का रास्ता त्याग कर एक दूसरी अप्रोच उस प्लैनेट के टेम्परेचर चेक को अपनाया। इस असाइनमेंट पर काम कर रहे थॉमस ग्रीनी और उनकी टीम ने अगेन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मीरी यानी कि मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर अपनी जांच शुरू की। इस कड़ी में उन्होंने इस प्लैनेट का एक थर्मल सिग्नेचर तैयार किया, जिसमें उससे निकल रही मिड टू लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन का ब्यौरा था। ये थर्मल स्टडी इस प्लैनेट के एमिशन को एक्सप्लेन करती है। रिसर्च पेपर में ये बात मेंशन्ड है कि उन्होंने इस प्लैनेट की सेकंड एक्लिप्स को डिटेक्ट किया, जिस दौरान ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के आगे से होकर गुजर रहा था। इस दौरान उन्होंने इस ग्रह के डे साइड का टेम्परेचर नोटिस किया और उसी पर अपनी ये पूरी स्टडी कंडक्ट की। फर्दर रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब ये ग्रह अपने तारे के पीछे से होकर गुजर रहा था, तो जेम्स वेब ने एक ब्लेंडेड लाइट डिटेक्ट की, जिसमें इस ग्रह के डे साइड से आ रही रोशनी और साथ ही खुद इस तारे की रोशनी भी शामिल थी, जिसके चलते ये सिस्टम काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा था। हालांकि कुछ ही देर बाद जैसे ही ये ग्रह तारे की बैक साइड पर जाने लगा, तो ब्राइटनेस में गिरावट आने लगी, और इसी ब्राइटनेस डिफरेंस को कैलकुलेट करके वैज्ञानिकों ने पर्टिकुलरली इस प्लैनेट की एब्सोल्यूट ब्राइटनेस को कैलकुलेट किया।
और इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर फर्दर इस प्लैनेट के टेम्परेचर का भी पता लगाया गया। वेब के डेटा पर काम कर रही टीम ने कंपैरेटिवली स्टडी का एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैपिस्ट 1b प्लैनेट पर एग्जैक्ट टेम्परेचर कैसे डेराइव किया गया, जो कि कुछ 500 केल्विन या यूं कहें कि 250 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया है। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में इस किस्म की ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक माइलस्टोन साबित हुई, क्योंकि इसके होने से एक डिस्टेंट वर्ल्ड के एग्जैक्ट टेम्परेचर का ही पता नहीं चला, बल्कि हमारे ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स और साइंटिफिक कॉम्पिटेंस का भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही नासा वैज्ञानिकों की एक टीम ने बताया कि ट्रैपिस्ट-1 स्टार की 1000 गुना ज्यादा ब्राइटर चमक के सामने उसको ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स की ब्राइटनेस एक बुझे हुए चिराग की तरह थी, और ओवरऑल ये ब्राइटनेस डिफरेंस 99.9% का था। ऐसे में उस 0.1 ब्राइटनेस डिफरेंस को खोजना एक चैलेंजिंग येट अमेजिंग टास्क था। टेलर बेल, जो कि एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं बे एरिया एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जब उन्होंने इस डेटा को एनालाइज किया तो उन्होंने कहा, इस पूरे रिसर्च असाइनमेंट में बड़ी बात एक न के बराबर ब्राइटनेस चेंज को डिटेक्ट करना ही नहीं था, बल्कि इस स्टार सिस्टम की कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिसर्च पूरा करना भी था। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा डर था इस प्लेनेट की एक्लिप्स को मिस कर देना। अब क्योंकि इस स्टार सिस्टम में मौजूद 7 ग्रह एक परफेक्टली अलाइंड और क्लॉक्ड ऑर्बिट को फॉलो नहीं करते हैं, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, इसीलिए यहाँ पर अन्य ग्रहों के फ्लाई पासेस से सेव करके ऑब्जर्वेशन पूरी करना भी एक बिग डील थी, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा सक्सेसफुली अकम्प्लिश भी किया गया। खैर, इन टेक्निकलिटी से हटकर बात करें अगर इस स्टडी के नतीजों पर, तो इस नए खुलासे ने बहुत से रहस्यों को भी जन्म दिया। पहले मेथड से ट्रैपिस्ट-1b पर एटमॉस्फेयर के कोई भी ट्रेसेस न मिलने के बावजूद भी वैज्ञानिक इसे उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि इस प्लैनेट के थर्मल एमिशन से जुड़े बहुत से खुलासे होने अभी बाकी हैं। स्टिल यहाँ वैज्ञानिकों का एक तबका ऐसा भी है जो इस एक्सोप्लैनेट को लेकर पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका है, जिनके अनुसार यहाँ की ऑन ग्राउंड सिचुएशंस इतनी ज्यादा हार्श हैं कि यहाँ लाइफ का भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। बट एट द सेम टाइम कुछ साइंटिस्ट आउट ऑफ देयर क्यूरियोसिटी इस स्टार सिस्टम में और अधिक रिसर्च कंडक्ट करने का प्लान बना रहे हैं। ये बात को सोचकर कि हो सकता है कि हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जुड़े ट्रेसेस ट्रैपिस्ट-1 के आउटर प्लैनेट्स पर मिल जाएं, क्योंकि ज्यादा दूरियां होने के चलते मोस्ट प्रोबेबली वहां टेम्परेचर काफी कम और लाइफ के सीड को स्प्राउट होने के लिए परफेक्ट हो। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रैपिस्ट-1 स्टार के अराउंड सर्कल कर रहे आउटर प्लैनेट्स लाइफ के लिए सूटेबल हो सकते हैं या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बात जहां तक फर्दर स्टडीज की है, तो उनसे जुड़ी अपडेट्स को सबसे पहले आप यहीं रहस्य टीवी स्पेस पर पाएंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।